हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइननेस टेस्ट के बारे में, जिसको आईएस कोड प्रेफर करता है। सीमेंट की टेस्टिंग में हमने जो पिछला वीडियो देखा था उस पर देखा था फाइननेस को आप सीव के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। ये मोर एप्लीकेबल होता है फील्ड में, जहां आप कर सकें, इसको तुरंत मालूम पड़ जाए क्या उसका फाइननेस है। लेकिन अगर हमें लैब में डिटरमाइन करना है तो उसके कई मेथड्स हैं। उसमें से आईएस कोड जो है ब्लेंड्स एयर परमेबिलिटी मेथड को प्रेफरेंस देता है। तो हम देखें कि व्हाट इज दिस मेथड। अब इसमें देखेंगे कि हमें पता है कि इस ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड में हम डिटरमाइन कर रहे हैं फाइननेस ऑफ सीमेंट। मतलब 1 ग्राम सीमेंट में कितना उसका फाइननेस कितना है, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया और फाइननेस दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि हम कहते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया वो टोटल एरिया है सीमेंट पार्टिकल्स का जो 1 kg ऑफ सीमेंट में आएगा। और एरिया को मेजर करेंगे हम मीटर स्क्वायर में। अगर हम ग्राम की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर में रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको डिटरमाइन करना है उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और हमें ये पता है कि जितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी फाइन सीमेंट होगी। जितनी फाइन सीमेंट होगी उतना ज़्यादा हमको जो एरिया मिल रहा है वो हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल है सीमेंट के साथ में। उतना ज़्यादा सीमेंट का हाइड्रेशन होगा 100% या मोर देन जो नॉर्मल कंडीशंस में। अगर फाइन ग्रेन नहीं रहेगा, कोर्स ग्रेन रहेगा, तो अंदर का सीमेंट का पार्टिकल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और हमको आधी सीमेंट हमारी अनरिएक्टेड हो जाएगी या कुछ पार्ट सीमेंट की हमारी अनरिएक्टेड हो जाएगी। लेकिन स्मॉलर पार्टिकल रहेंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उतने सरफेस एरिया हाइड्रेशन के लिए अवेलेबल रहेगा, तो हमारी रिक्वायर्ड जो प्राइमरी चीज़ है स्ट्रेंथ वो हमें ईजिली अवेलेबल होगी। टू द फुलेस्ट हम उसको अटेन कर पाएंगे। तो अब इस टेस्ट को करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है परमेबिलिटी का एपरेटस, जो कि ब्लेंड्स ने डिज़ाइन किया था। ये सिंपल सा एक एपरेटस है जिसमें एक यू शेप का मैनोमीटर है और उससे अटैच नीचे एक रबर बल्ब है, बीच में एक स्टॉप कॉक लगा है। और स्टॉप कॉक और रबर बल्ब के बीच में आप देखेंगे कि एक पॉइंट है जहां पर आप एक सेल को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के बाजू में आप देखेंगे कि अब यहाँ पर हम जो ये टेस्ट करते हैं इसमें हम स्टैंडर्ड रिलेटिव टेस्ट होता है। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सीमेंट होती है, उस सीमेंट का हमें स्पेसिफिक एरिया पता होता है। उस स्पेसिफिक एरिया के रिलेशन में हम इसको निकालते हैं कितना है, एंड देन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट हो जाता है तो उसको फिर हम उस कैलिब्रेशन में हम नए वाले सीमेंट को के स्पेसिफिक एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो आपको दिखेगा एक कि यहाँ पे साइड में एक चेम्बर है जिसको हम परमेबिलिटी सेल बोलते हैं। उस सेल के साथ में एक प्लंजर आता है। तो आपको करना क्या होता है उस केस में कि आप करीब एक जो उसका सेल है उसके अंदर एक उसी के शेप का कट आउट फिल्टर पेपर रहता है। उस फिल्टर पेपर को आप उसमें डालेंगे, फिर इसमें 2.84 ग्राम्स का सीमेंट सैंपल डालेंगे। उसको उसके अंदर रख के थोड़ा सा कॉम्प्रेस करेंगे प्लंजर से, लाइट हैंड से, बहुत टाइट नहीं करना है। और उसको फिर यूट्यूब के ऊपर मैनोमीटर के ऊपर अटैच कर देंगे। अब आप देखेंगे जो आपने ये अगर आप इसको ध्यान से देंगे तो इस पर्टिकुलर मैनोमीटर में आपको 4 लेवल ग्रेड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। वहाँ पे इच्ड लाइन्स हैं, वो लाइन्स जो हैं आपको बताएंगे कि लेवल दिखा रही है वहाँ पर पर्टिकुलर। तो जब आप इसमें अब आप इसमें क्या होता है कि इस मैनोमीटर को फिल कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑयल से फिल कर सकते हैं। ऐसा ऑयल जो ऐसा मटेरियल रहेगा जो एयर के साथ में रिएक्ट ना करे, या फिर आप उसमें मरकरी भी फिल कर सकते हैं। और ऐसा फिल करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसको डाल दिया है उसके बाद प्रेस करके मैनोमीटर में अटैच कर दिया है, तो सारी वाटर जो है आप जो वहाँ पर एयर जो है वो आप निकाल देंगे। नीचे आप रबर का बल्ब है उससे सारा एस्पिरेटर बल्ब से आप पूरा निकाल देंगे। तब तक कि उसका जो लिक्विड है, चाहे ऑयल यूज़ किया है, चाहे उसमें आपने यूज़ किया है मरकरी, जो भी आपको अवेलेबल है, उसको जब तक कि वो लेवल 1 तक नहीं पहुंच जाता है तो वहां तक छोड़ देंगे। अब उसके बाद जो है साइड के बॉल्व को बंद कर देंगे और धीरे 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 आप मॉनिटर करेंगे, क्योंकि आपका जो सीमेंट का सैंपल है फिल्टर पेपर के बीच में, उसके थ्रू एयर का फ्यूजन पॉसिबल है। एयर जो है ऊपर से एयर जो है अंदर वो मैनोमीटर के अंदर आता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने साइड का वॉल्व क्लोज कर दिया और देखेंगे कि ऑयल जो है वो वहां से एयर आएगा और ऑयल के फॉलिंग शुरू हो जाएगी। तो हम स्टॉप वॉच करके हम ये देखते हैं कि लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक आने में कितना टाइम लगा है उस
सैंपल में। तो जैसे ही आपको वो मिल जाए, तो फिर आप मान लीजिए आपने पहले स्टैंडर्ड सीमेंट का यूज़ किया है, तो स्टैंडर्ड सीमेंट का यूज़ किया है, तो इसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ T। K एक कांस्टेंट है, जो आप डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे? जब स्टैंडर्ड सीमेंट यूज़ करेंगे तो। स्टैंडर्ड सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमें पता होता है, तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया पता है और टाइम जो ट्रैवल है वो आप निकाल लेंगे। तो इस इक्वेशन में डालेंगे specific surface area is equal to K into under root of T. T is a time taken from starting from लेवल 2 से लेवल 3 तक आने में टाइम लग रहा है। तो वो ले लिया आपने, तो जब आपने वो ले लिया तो आपको क्या है, कांस्टेंट निकल जाएगा इसका। तो वंस कांस्टेंट इज नोन टू यू, आपके पास फिर आप जब आपको जिस सीमेंट को टेस्ट करना है उसके लिए सेम प्रोसेस को रिपीट करिए और फिर आप उसका टाइम पीरियड नोट करिए। K इज नोन टू यू, T इज नोन टू यू, तो आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाल देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि हमारा जो पहली बार जब हमने किया स्पेसिफिक सरफेस एरिया वाला स्टैंडर्ड सीमेंट के साथ, तो हमारे को कांस्टेंट के मिला 523.50 तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मिल गया है, या यूनिट कांस्टेंट मिल गया है उसको अपने को। अब उसको हम जब नेक्स्ट टाइम जिस भी सीमेंट को हमें टेस्ट करना है उसका टाइम पीरियड नोट करेंगे। सपोज वो टाइम पीरियड है 29 सेकेंड्स, तो आप इस इक्वेशन में डालेंगे S इज इक्वल टू 523.05 इंटू अंडर रूट ऑफ 29 और ये आपको देगा S इक्वल टू 2817 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो देखिए आपने स्पेसिफिक एरिया बहुत इजीली डिटरमाइन कर लिया। तो जितना यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जितना स्पेसिफिक एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना फाइन सीमेंट होगी, तो फाइनेंस कर लेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड सीमेंट है उसमें हमने देखा है कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई स्पेशल टाइप की सीमेंट होगी तो वो डेफिनेटली इससे आगे हायर वैल्यू रहेगा। तो होप ये आपको फाइनेंस डिटरमाइन करने का मेथड इजीली समझ में आया होगा। Then we'll move to next section. Thank you.